तो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं जागेश्वर धाम की ओर फैमिली के साथ। तो बने रहे मेरे साथ छोटे से ब्लॉग में। कैसा रहता है यहाँ से वहाँ तक का सफ़र, सब आपको दिखाऊंगा A to Z। अभी हम पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं गाड़ी तक जाने के लिए। उसके बाद से सब मुझे मिलेंगे रोड में, फिर मिलते हैं आपको रोड में। तो अभी निकल चुके हैं हम यहाँ से, घर से, अब जागेश्वर धाम की ओर। और अभी मम्मी लोग पहुँचने वाले हैं। उसके बाद से हम सीधे निकलेंगे अल्मोड़ा के लिए, जागेश्वर धाम के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा दूसरा चैनल है। इससे पहले भी मेरा एक लक्ष्य बाइक राइडर करके चैनल था, तो वो यूट्यूब की तरफ से डिलीट कर दिया गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। जानते हैं जागेश्वर का नाम जागेश्वर कैसे पड़ा। हिमालयी पर्वतमाला पर अल्मोड़ा नगर से पूर्वोत्तर दिशा में पिथौरागढ़ मार्ग पर 36 किलोमीटर की दूरी पर पवित्र जागेश्वर धाम स्थित है। जागेश्वर की तल से ऊंचाई 1870 मीटर है। जागेश्वर धाम के बारे में मान्यता है कि यह प्रथम मंदिर है जहां लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सबसे पहले आरंभ हुई। कई पुराणों में इस जगह का उल्लेख मिलता है। इस पावन स्थली के बारे में एक श्लोक है, माँ वैद्यनाथ मनुषा व्रजंतु काशीपुरी शंकर बल्लभाभम माया नग्याम मनुजा नयांतु जागेश्वराराख्यम तु हरम व्रजंतु। अर्थात मनुष्य वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग न जा पाए, शंकर प्रिय काशी माया नगरी हरिद्वार भी न जा सके, तो जागेश्वर धाम में भगवान शिव के दर्शन जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि सुर नर मुनि से सेवित हो भगवान भोलेनाथ यहाँ जागृत हुए थे, इसीलिए इस जगह का नाम जागेश्वर पड़ा। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं बूब धाम पे। और यहाँ से लगभग कितना किलोमीटर होगा, 70 या 80 किलोमीटर जागेश्वर धाम अभी है। तो जागेश्वर धाम पहुंचने में हमको लगेगा अभी 2 घंटा करीब। बने रहे हमारे साथ छोटे से ब्लॉग में। मंदिर प्रशासन के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वां ज्योतिर्लिंग है, लेकिन नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्थान को लेकर लोग एकमत नहीं हैं, क्योंकि नागेश नामक ज्योतिर्लिंग जो गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के समीप है, कुछ लोग इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मानते हैं, तो कुछ लोग दक्षिण हैदराबाद के औड़ा ग्राम में स्थित शिवलिंग का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं। और कुछ लोग मानते हैं कि यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में स्थित औड़ा नागनाथ नामक जगह पर है। वहीं अन्य लोगों का मानना है कि यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा के समीप जागेश्वर नामक जगह पर स्थित है। जागेश्वर धाम योगेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि जागेश्वर का प्राचीन मृत्युंजय मंदिर धरती पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों का उद्गम स्थल है। ऐसी मान्यता है कि देवादिदेव महादेव यहाँ आज भी वृक्ष के रूप में माँ पार्वती सहित विराजते हैं। देवदार के घने वृक्षों से घिरी यह घाटी एक मनोहारी तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि भगवान शिव पार्वती के युगल रूप के दर्शन यहाँ आने वाले श्रद्धालु मंदिर परिसर में स्थित नीचे से एक और ऊपर से 2 शाखाओं वाले विशाल देवदार के वृक्ष में करते हैं।
प्राचीन पेड़ बताया जाता है। यह भी सत्य है कि भगवान शिव की एकमात्र देवता हैं जिन्होंने सदैव मृत्यु पर विजय पाई है। मृत्यु ने कभी भी शिव को पराजित नहीं किया, इसी कारण उन्हें मृत्युंजय के नाम से पुकारा गया है। जागेश्वर धाम के मंदिर समूह में सबसे विशाल एवं सुंदर मंदिर महामृत्युंजय महादेव जी के नाम से विख्यात है। जागेश्वर में लगभग 250 छोटे बड़े मंदिर हैं। जागेश्वर धाम के इस मंदिर में 124 मंदिरों का एक समूह है जो अति प्राचीन है। इसके 4-5 मंदिरों में रोज पूजा अर्चना होती है। सबसे विशाल तथा प्राचीनतम महामृत्युंजय शिव मंदिर यहाँ का मुख्य मंदिर है। इसके अलावा जागेश्वर धाम में भैरव, माता पार्वती, केदारनाथ, हनुमान, मृत्युंजय महादेव, माता दुर्गा के मंदिर भी विद्यमान हैं। इनमें 108 मंदिर भगवान शिव जबकि 16 मंदिर अन्य देवी देवताओं को समर्पित हैं। महामृत्युंजय, जागनाथ, पुष्टि देवी व कुबेर के मंदिरों को मुख्य मंदिर माना जाता है। स्कंद पुराण, लिंग पुराण, मार्कंडेय आदि पुराणों ने जागेश्वर की महिमा का बखूबी बखान किया है। यहाँ स्थित नागेश्वर शिवलिंग भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मन्नतें हमेशा स्वीकार हो जाती थी, जिसका दुरुपयोग होने लगा। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य यहाँ आए और उन्होंने इस दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की। ऐसा माना जाता है कि किसी के लिए मांगी गई बुरी कामना यहाँ कभी पूरी नहीं होती है। यहाँ सिर्फ यज्ञ एवं अनुष्ठान से मंगलकारी मनोकामना ही पूरी हो सकती है। यह मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पुत्रों लव कुश ने अपने पिता की सेना से युद्ध किया था। राजा बनने के बाद वे यहाँ आए थे। दरअसल लव कुश अज्ञानतावश किए युद्ध के प्रायश्चित के लिए इस जगह पर ही यज्ञ आयोजित किया था, जिसके लिए उन्होंने देवताओं को आमंत्रित किया था। कहा जाता है कि लव कुश ने ही सर्वप्रथम इन मंदिरों की स्थापना की थी। वह यज्ञ कुंड आज भी यहाँ विद्यमान है। रावण, पांडव और मार्कंडेय ऋषि द्वारा जागेश्वर धाम में शिव पूजन का उल्लेख मिलता है। यहाँ पांडवों के आश्रय होने के आज भी अनेक मूक साक्ष्य मिलते हैं। हालांकि मंदिर का निर्माण किसने किया इसके बारे में साक्ष्य प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। जागेश्वर धाम को कोई 1000 तो कोई 2000 साल पुराना बताता है। लिखित साक्ष्य न होने से भारतीय इतिहास प्रामाणिकता से ज़्यादा यह मंदिर अटकलों का शिकार है। मंदिर की दीवारों पर ब्राह्मी और संस्कृत में लिखे शिलालेखों से इसकी निश्चित निर्माण काल के बारे में पता नहीं चलता है। हालांकि पुरातत्वविदों के अनुसार मंदिरों का निर्माण 7वीं से 14वीं सदी में हुआ था। इस काल को पूर्व कत्यूरी काल, उत्तर कत्यूरी व चंद 3 कालों में बांटा गया है। जागेश्वर के इन मंदिरों का जीर्णोद्धार राजा शालिवाहन ने अपने शासनकाल में कराया था। पौराणिक काल में भारत में कौशल, मिथिला, पांचाल, मत्स्य
मगध, अंग एवं बंग नामक अनेक राज्यों का उल्लेख मिलता है। कुमाऊं कौशल राज्य का एक भाग था। माधव सेन नामक सेन वंशी राजा देवों के शासनकाल में जागेश्वर आया था। चंद्र राजाओं की जागेश्वर के प्रति अटल श्रद्धा थी। देवचंद्र से लेकर बाज बहादुर चंद्र तक के जागेश्वर की पूजा अर्चना की। बौद्ध काल में भगवान बद्रीनारायण की मूर्ति गौरी कुंड और जागेश्वर की देव मूर्तियां ब्रह्माकुंड में कुछ दिनों पड़ी रही। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने इन मूर्तियों की पुनर्स्थापना की। जागेश्वर धाम में सारे मंदिर केदारनाथ शैली यानी नागर शैली से बने हुए हैं। अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध इस मंदिर को भगवान शिव की तपस्थली के रूप में भी जाना जाता है। स्थानीय लोगों के विश्वास के आधार पर इस मंदिर के शिवलिंग को नागेश लिंग घोषित किया गया। इस मंदिर के किनारे एक पतली सी नदी की धारा भी बहती है। यह एक मनोहारी तीर्थ स्थल और यहाँ की खूबसूरती वाकई देखने वाली है। हर वर्ष यहाँ सावन के महीने में श्रावणी मेला लगता है। देश ही विदेश से भी यहाँ भक्त आकर भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करते हैं। यहाँ रुद्राभिषेक के अलावा पार्थिव पूजा, कालसर्प योग की पूजा, महामृत्युंजय जाप जैसे पूजन किए जाते हैं। महाशिवरात्रि पर भी यहाँ विशेष आयोजन किए जाते हैं और इस अवसर पर यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती के आत्मदाह से दुखी भगवान शिव ने यज्ञ की भस्म लपेटकर दारुक वन के घने जंगलों में लंबे समय तक तप किया। इसीलिए यह जगह शिव की तपस्थली के रूप में जानी जाती है। इन्हीं जंगलों में वशिष्ठ आदि सप्त ऋषि अपनी पत्नियों सहित कुटिया बनाकर तप करते थे। एक बार भगवान शिव दिगंबर अवस्था में ध्यान में लीन थे। उस दौरान एक दिन इन सप्त ऋषियों की पत्नियां जंगल में कंद मूल फल और लकड़ी आदि के लिए गई थी तो उनकी नज़र दिगंबर शिव पर पड़ी। भगवान शिव के सुगठित शरीर को देखकर ऋषियों की पत्नियां शंकर भगवान पर मोहित हो गई। शंकर भगवान अपनी तपस्या में रम थे। उन्होंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। फिर ऋषियों की पत्नियां काम स्वरूप में अंधी होकर वहीं मूर्छित होकर गिर गई। जब वे सब पूरी रात कुटिया में वापस नहीं आई तो सुबह ऋषिगण उन्हें ढूंढने निकले। तब सप्त ऋषियों ने देखा कि शिव समाधि में लीन है और उनकी पत्नियां मूर्छित पड़ी हैं। तो उन्हें लगा कि भगवान शिव ने उनकी पत्नियों के साथ व्यभिचार किया है और इस आशंका में वे भगवान शंकर को शाप दे बैठे और बोले, तुमने हमारी पत्नियों के साथ व्यभिचार किया है, अतः तुम्हारा लिंग तुरंत तुम्हारे शरीर से अलग होकर गिर जाए। भगवान शिव नेत्र खोलते हुए बोले कि आप लोगों ने मुझे संदेहजनक परिस्थितियों में देखकर अज्ञानता के कारण ऐसा किया है, इसीलिए मैं इस शाप का विरोध नहीं करूंगा। मेरा लिंग स्वतः गिरकर इस स्थान पर स्थापित हो जाएगा। तुम सभी सप्त ऋषि भी आकाश में तारों के साथ अनंत काल तक लटके रहोगे। लिंग के शिव से अलग होते ही पूरे संसार में कोहराम मचने लगा। ब्रह्मदेव ने संसार को इसके प्रकोप से बचाने के लिए ऋषियों को माँ पार्वती की उपासना करने के लिए कहा। ब्रह्मदेव जानते थे कि शिव के इस तेज को पार्वती ही धारण कर सकती है। ऋषियों ने माँ पार्वती की उपासना की। पार्वती ने योनि रूप में प्रकट होकर शिवलिंग को धारण किया। इस शिवलिंग को योगेश्वर शिवलिंग के नाम से पुकारा गया। तो कैसे लगी आपको ये कहानी, जरूर से हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।